हम्म। अनंत देव अनंत काल से, अनंत मुखों से भगवान, अनंत महिमा, मतलब कब से स्टार्ट किया है और अब तक और भविष्य में कब तक बोलते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि अनंत मुखों से अनंत काल तक वर्ण कथा कर रहे हैं अनंत देव, लेकिन फिर भी अब तक खत्म नहीं कर पाए। तो ऐसी है भगवान कृष्ण की लीला। तो फिर भी ये जो भक्त है, भक्त इतना सरल बना देते हैं भगवान श्री कृष्ण को, या भगवान कृष्ण भी इतना सरल बन जाते हैं अपने भक्त के लिए। क्या सरल, कितना सुंदर है। सब पूरा कृष्ण का नाम है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो नमः। भगवान कैसे प्रसन्न नहीं होंगे बताइए। ऐसे श्लोक का पाठ करने से भगवान का तो हृदय गदगद हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। तो कुंती महारानी क्या बोल रही है कि अतः मैं उन गोविंद भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ, जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंदक के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों और गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए। तो कुंती महारानी इतना शब्द क्यों उच्चारण किया? गोविंदाय वासुदेवाय नंद गोप कुमाराय कृष्णाय वासुदेवाय, इतना कुछ क्यों किए? क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का अर्थ होता है कि उत्तम, उत्तम शब्द तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। उत्तम मतलब उद मतलब ऊपर, तम मतलब अंधकार। तो ये जो जगत जहां पर हम लोग वास करते हैं, ये तमोमयी जगत है, अंधकार का जगत है। यहाँ पे सूर्य के द्वारा लाइटिंग होता है, हेलोजन लगाना पड़ता है। ये तम है, अंधकार का क्षेत्र। सूर्य एक दिन बुझ जाएगा तो पूरा संसार अंधकार। तो उत्तम, उद मतलब ऊपर, उत्तम मतलब इस तमो से ऊपर जिनका महिमा, उसको कहा जाए उत्तम। तो भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। कृष्ण को उत्तम श्लोकों से गुणगान किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कुंती महारानी भगवान की विभिन्न लीलाओं या भगवान के माता पिता से रिलेटेड नाम को पुकारे हैं। कृष्ण भगवान का वास्तविक नाम है, इसलिए पहले ही बोले कृष्ण आए। वासुदेव है पहले, वसुदेव, वासुदेव देवकी, उसके बाद देवकी का उल्लेख किया। फिर नंद गोप कुमार आए, गोविंद आए नाम। ठीक है। तो वृंदावन और मथुरा दोनों को मिला दिए और महिमान्वित किया भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान को इस तरह महिमान्वित करना चाहिए। जब हम लोग मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, तो उनको कुछ नया नया शब्द से भगवान को ग्लोरीफाई करना है। किंतु हम लोग तो बद्धात्मा है, हमारे पास तो उतना क्वालिटी नहीं है कि भगवान को विभिन्न श्लोकों से, उत्तम श्लोकों से पूजित करे। इसीलिए हमारे जो आचार्य हैं, वो आचार्यों के द्वारा जो दिया गया गीत, उसको ही रिपीटेशन करना है, उसको ही दोहराना है। जैसे गजेंद्र है, गजेंद्र स्तुति, कुंती स्तुति, गोपी गीत, वृत्तासुर स्तुति, चित्रकेतु का, हाँ, ध्रुव स्तुति, प्रहलाद स्तुति, ये जितने सारे हैं, ये हमारे आचार्य जो भगवान के भक्त ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका पदांक का अनुसरण करना है। हाँ, उनका पदांक का अनुसरण करना है, तब क्या होगा, हमारी भी जो वाणी ना, जो वर्ड्स, वो भी दिव्य बने। क्योंकि हमारे पास अभी दिव्य वाणी नहीं है। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं वो इस जगत से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि कृष्ण कथा उतना जल्दी मुख से नहीं आता है, जिह्वा से उतना जल्दी स्फुरित नहीं होता। ये तभी आएगा जब यहाँ पे घुसेगा। कान में जब तक प्रवेश नहीं करेगा तब तक जिह्वा से नहीं निकलेगा। इसीलिए हम सबको थोड़ा सा कृष्ण कथा में मन लगाना है।
कृष्ण कथा अगर नहीं सुनेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। ये एब्सोल्युटली चिर सकता है। आप अपने आप को कितना भी बड़ा इंटेलिजेंट माने, कितना भी कि नहीं मेरे पास तो दिव्य ज्ञान है, मुझे तो, मैं तो ये बचपन से करते आ रहा हूँ, लेकिन एक दिन आप भागवत कथा मत सुनो, एक दिन ना सुने, 2 दिन ना पढ़े, देखना दूसरा दिन तीसरा दिन में आपको मुंह ही नहीं खुलेगा, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। हाँ। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम लोग को हमारे आचार्यों से ये कृष्ण कथा को सुनना है, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य ज्ञान नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे भगवान के लिए और वो दिव्य बन जाएगा, पत्थर की लकीर, शास्त्र बानी, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए पहला कर्तव्य है, पहला काम है, हमारे आचार्यों के द्वारा दिया गया जो गीत है उसको सुना जाए। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे इस श्लोक के ऊपर कि किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती है, क्योंकि वो इसी रूप से सरलता से प्राप्त किए जा सकते। राम अवतार में बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते त्याग दिया और जसोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वो सामान्य ग्वाल बाल का भी नहीं कर सके। अतः कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु है। ये तो दयालु जो है ना, दयालु तो भगवान के जितने सारे अवतार है वो सभी दयालु, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि नमो ब्रह्मण्य नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्य। चैतन्य महाप्रभु जैसा दयालु इस संसार में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु लोगों को कृष्ण दे दिया। कृष्ण, जब तक कोई खुद कृष्ण न हो तब तक दूसरों को कृष्ण दिया जा सकता है। जब तक कोई करोड़पति न हो तब तक वो किसी दूसरे को लाख रुपया दे सकते हैं नहीं। उसी प्रकार महाप्रभु कौन है कि नमो महाबदान्य, बदान्य मतलब उदार, दयालु, और दयालु के आगे एक वर्ड लगाएंगे वो है महाबदान्य। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये जो महाबदान्याय, ये जो महाप्रभु आए हैं किस लिए? कृष्ण प्रेम दूसरों को देने के लिए। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्य, वो कृष्ण साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और किस नाम से? गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान राम से भी मतलब इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई 1008 बार भगवान विष्णु का नाम लेता है, तो अगर कोई 3 बार हरे मतलब राम का नाम लेता है तो 1008 बार भगवान विष्णु के नाम के बराबर है, उतना फल उनको मिल जाता है। ठीक है। और अगर कोई 1 बार कृष्ण नाम लेता है तो उनको 3 राम नाम का फल मिलता है। ठीक है। और अगर कोई 1 बार राधा नाम ले, राधा रानी का नाम, तो उसको 7 बार कृष्ण नाम का फल मिलता है। और हरे कृष्ण जो वर्ड है ना, इसमें ऑलरेडी राधा और कृष्ण मिला हुआ है। तो इसका मतलब भगवान विष्णु से दयालु राम, राम से दयालु कृष्ण, और कृष्ण से दयालु राधा कृष्ण मिलित तनु मीन्स गौरांग महाप्रभु, है ना। हरे कृष्ण मीन्स हरे मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण। तो हरे और कृष्ण मतलब राधा रानी और कृष्ण का दोनों मिलावट, दोनों का कॉम्बाइंड रूप है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु है सबसे दयालु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम
हम सबको दिए और दे रहे हैं। कृष्ण प्रेम तो यही चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उल्लेख किए है कि महारानी कुंती जो है ना, भगवान श्री कृष्ण को अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती, किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लिया, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी 29 नंबर श्लोक से लेकर 56 तक जो विवरण दिए हैं, चिंतामणि प्रकरु सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम शिल्पमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलशदवनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदङ्पनयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभंगं ललितं निगम प्रथितं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कयन्तमरविन्ददलायताक्षं लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तं न बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेष शोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये जो ब्रह्मा इस स्तुति किए हैं भगवान श्री कृष्ण का, ये स्तुति किए हैं, इस स्तुति में क्या है? भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन। उत्तरा देवी भगवान कृष्ण की स्तुति की है, कुंती महारानी भगवान की स्तुति की है। इस प्रकार जितने सारे महान महान भक्त हैं सबने स्तुति की है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग को भी, अगर आने वाला फ्यूचर जनरेशन जो है हमारा भक्त का, जो हमको फॉलो करेगा, अगर हम लोग भी इस तरह भगवान के बारे में कुछ स्तुति नहीं करेंगे तो कैसे मानेंगे कि हाँ भाई जगन्नाथ देव प्रभु या विभा माता जी या प्राण मोहन प्रभु या दलिया चक्रवर्ती माता जी वो लोग भक्त थे? कैसे पता चलेगा? ये कुछ तो दे के रखना है, और कुछ तो दे के रखना मतलब अपना अनुभव कि आप कैसे भक्ति किए, कैसे कठिन परिस्थिति में भक्ति किए, कैसे भक्ति करना चाहिए। तो ये सब कुछ जो नमूना भक्तों को, आने वाले हमारे जनरेशन को देने के लिए एक चीज हम लोग को सोचना है, जो हम लोग रोज जूम क्लास कर रहे हैं, एवरीडे भागवतम क्लास कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है ताकि हमारे जो गुरुदेव है वो श्रील प्रभुपाद, और सबका गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ही होंगे, लेकिन इनमें से भी तो कुछ एक इमीडिएट गुरु का जरूरत होता है ना, मार्गदर्शक। तो मेरे लिए जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में हम आए, गुरु महाराज मुझे दीक्षा दिया, है ना, उसी प्रकार जो नया भक्त आएगा, जैसे अभी एग्जाम्पल मुरारी तो डायरेक्ट तो श्रील प्रभुपाद के पास जाके नहीं मिल पाएंगे ना, या ब्रह्मचारी आश्रम में किसी सीनियर भक्त से नहीं ले पाएंगे वो चीज, वो मार्गदर्शन जो वहां से लिया हूं मैं अभी इनको दे सकता हूं। तो इसी प्रकार जो आने वाला जो हमारा जनरेशन है, भक्तों का समाज, भक्तों का जनरेशन, तो उनको देने के लिए कुछ हमारे पास वो अनुभव होना चाहिए। और वो अनुभव कहाँ से आएगा? जब हम लोग अपने सीनियर डिवोटी से, हमारे आचार्यों से अनुभव को लेंगे। ठीक है, ये है कुछ विषय वस्तु। तो हम लोग को इस तथ्य को समझना है और आगे बढ़ना है अपने जीवन में। तो ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा प्रार्थना किए हैं, हम लोग थोड़ा उसको देखते हैं, क्योंकि मैं तो श्लोक को भूल गया, थोड़ा सा प्रार्थना को देख लेते हैं। देखेंगे ना विभा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हम लोग थोड़ा ब्रह्म संहिता को देखते हैं। हाँ, ब्रह्म संहिता। जी जी जी। ब्रह्म संहिता इतना सारा स्तुति है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, ये देखिए पहला, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रम शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसका हम लोग अनुवाद को पढ़ते हैं कि मैं गोविंद की पूजा करता हूँ। आदिम भगवान पहले पूर्वज जो गायों के देखभाल कर रहे हैं, सभी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, आध्यात्मिक रत्नों से बने निवासों में लाखों उद्देश्य के पेड़ों से घिरे हुए हमेशा सैकड़ों हजारों लक्ष्मी या गोपियों द्वारा बड़ी श्रद्धा और स्नेह के साथ सेवा की जाती है। इसके बाद जो अपनी बांसुरी पर बजाने में माहिर है, कमल की पंखुड़ी की तरह खिलती हुई आंखों के साथ, मोर के पंख से सजाए गए सिर के साथ, नीले बादलों के रंग के साथ, सुंदरता की आकृति के साथ और उनकी अनूठी सुंदरता लाखों लोगों को आकर्षित करती है, कामदेव को भी आकर्षित करती है। जिनके गले में चंद्रताल से सुशोभित फूलों की माला झूल रही है, जिनके 2 हाथ बांसुरी और आभूषणों से सुशोभित है, जो हमेशा प्रेम की लीलाओं में मग्न रहते हैं, जिनके सुंदर 3 गुण झुके हुए सुंदर श्याम सुंदर का नित्य प्रकट है। उसके बाद जिनका दिव्य रूप आनंद सत्य सार से भरा है और इस प्रकार, ये आवाज मत करो, और इस प्रकार सबसे चमकदार वैभव से भरा है, उस दिव्य आकृति का प्रत्येक अंग अपने आप में सभी अंगों के पूर्ण कार्य को धारण करता है और अनंत ब्रह्मांड को देखता है, बनाए रखता है और प्रकट करता है, दोनों आध्यात्मिक और सांसारिक। तो जरा देखिए यहाँ पर, जैसे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि जिनका प्रत्येक अंग अपने आप में सभी अंगों के पूर्ण कार्य को धारण करता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं कि हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, लेकिन भगवान आंखों से खा सकते हैं और हाथों से देख सकते हैं। इसका मतलब भगवान का जो अंग है वो एक दूसरे वाला अंग भी, कोई भी अंग किसी भी तरह का कार्य कर सकता है, लेकिन हमारा अंग एक पार्टिकुलर कार्य करता है। हम लोग जीभ से देख नहीं सकते, और आंख से सूंघ नहीं सकते या नाक से देख नहीं सकते, कान से चल नहीं सकते, पैर से चलना पड़ता है। लेकिन भगवान का जो दिव्य रूप है ना वो अलग है। यहाँ पे ब्रह्मा जी वही चीज यहाँ पे उल्लेख करते हैं। दिव्य आकृति का प्रत्येक अंग अपने आप में सभी अंगों के पूर्ण कार्यों को धारण करता है और अनंत ब्रह्मांड को देखता है, बनाए रखता है और प्रकट करता है, आध्यात्मिक और भौतिक। तो ये एकमात्र भगवान ही कर सकता है, एकमात्र कृष्ण ही कर सकता। तो जरा देखिए, जो भगवान के बारे में जो ग्लोरीफाई करना है, हम लोग श्रील प्रभुपाद जो बोले कि प्रत्येक भक्त को भगवान के लिए कुछ ना कुछ ग्लोरीफाई करना है, उनको महिमान्वित करना है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि ये जो भगवान के लिए जितने सारे महान महान भक्तगण ग्लोरीफाई किए हैं, तो ये क्या अंधाधुंध ग्लोरीफाई है या प्रैक्टिकली है? प्रैक्टिकली है। ब्रह्मा जी ऐसे नहीं बोलते हाँ भगवान ऐसे चलते ऐसे खाते, सच में भगवान ऐसे करते हैं। कुंती महारानी जो यहाँ पे इतने सारे स्तुति कर रहे उसमें सच्चाई है। तो अगर कोई बोले कि प्राणमोहन प्रभु जी आप भगवान के लिए ग्लोरीफाई कीजिए, एक श्लोक की रचना कीजिए, जगन्नाथ देव प्रभु आप एक श्लोक की रचना कीजिए, तो हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास
उतना अनुभव अभी तक आया नहीं है ना। तो अभी वो अनुभव लाने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये जितने सारे महान महान आचार्य, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, कुंती महारानी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, शिल प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मीराबाई, है ना, ये जितने सारे आचार्य है जो ऑलरेडी जो ये लोग अनुभव कर चुके हैं, उन लोगों से अनुभव को प्राप्त करना। तभी जब यह अनुभव हमारे हृदय में घुसेगा, मतलब कान के माध्यम से, तब हम लोग जो भी वाणी बोलेंगे वो दिव्य होगा। लेकिन उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। उससे पहले हम लोग पागल है। पागल कुछ भी, पागल पागले की ना बोले और छागले की ना खाए। हाँ, पागल क्या नहीं बोलता और बकरी क्या नहीं खाता, सब कुछ खाता है, और पागल कुछ भी बोलता है। तो अगर हम लोग हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए वाणी को न स्वीकार करके ऐसे ही उठपटांग कुछ बोलना शुरू किए, इवन भगवान की ग्लोरीफाई क्यों ना हो, तो वो भी पागलपन होगा। क्योंकि हम लोग को पता नहीं, अगर हम बोले कि भगवान तो इतने सुंदर है ना, वो बादल में भी चलते हैं, अरे ठीक है, ये वाला ठीक है, हम ग्लोरीफाई कर दिए भगवान के लिए। तो भी प्रमाण अगर कोई मांगे, अच्छा बताओ तो भगवान बादल में चलते, व्हाट इज द प्रूफ, कहाँ है प्रूफ, दिखाओ। हाँ, तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा। हाँ, हम लोग अगर बोलेंगे चले हनुमान जो है ना वो बादल में भी चलते हैं, कैसे बादल में चलते, प्रूफ दिखाओ। हाँ, चले थे ना, जब लक्ष्मण शक्तिशैल में गिरा तो गंधमादन पर्वत को लाने के लिए हनुमान बादल से उड़ उड़ के गया और गंधमादन पर्वत को लाए। तो ये प्रूफ। उसी प्रकार जो भक्त होते हैं ना, भगवान के लिए या भक्तों की महिमा के लिए उनके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही कुछ बोल दिया और कुछ प्रमाण ना दे पाया, इसीलिए हमारे जितने सारे वैष्णवाचार्य है ना वो सब प्रमाण देते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक लिखे हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधिं विना एकांत की हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते। मतलब श्रुति स्मृति पुराण आदि जितने सारे हैं, ये जो कुछ पंचरात्रि की विधि है, ये विधि को बिना अगर कोई भक्ति करता है तो उत्पात करता है, डिस्टर्बेंस करेगा समाज में। क्यों? क्योंकि श्रुति शास्त्र में ये सब विधि उल्लेख है, कैसे भगवान की पूजा करना है, कैसे भगवान की भक्ति करना है, कैसे क्या करना है। लेकिन अगर हम लोग उसको नियम को तोड़कर खुद एक नया नियम बना के भगवान की पूजा पद्धति आरंभ करे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सरकार बोलते बाएं चलो, और अगर हम बोले नहीं हम तो दाएं चलेंगे, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, होगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसी प्रकार शास्त्रों में कुछ आदेश है, कैसे करो वो न करो, ये करो वो मत करो, वो करो ये ना करो। तो अगर हम लोग उस विधि निषेध को ना मानकर अपने मन से कुछ एक बना ले रस्म, तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस। तो ये जो श्लोक है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत के हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते, ये कहां पर लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु में। तो भक्ति रसामृत एक बुक है, तो भक्ति रसामृत सिंधु जो बुक है, जो मंत्र लिखे, मंत्र कहां से आया, वो मंत्र आया है गौतमीय तंत्र से। रूप गोस्वामी ऐसे ही कुछ भी चीज इसमें नहीं लिखा, बल्कि वो कहां से लिया, गौतमीय तंत्र से कॉपी पेस्ट किया। तो जो वैष्णव होते हैं ना, वो ऐसे ही कुछ मन में जो कुछ आया, कल्पना हुआ, लिख दिया, ऐसा नहीं। वो शास्त्रों को पढ़ता है, वो शास्त्रों का जो सार है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता है। जैसे आपका वो जो आपका मुरारी बोले कि मौसी कि हमारे गांव में तो हरे राम 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 हरे हरे से शुरू होता है, उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, तो वो जो बात है, जो कली संतरण उपनिषद है, वहां पे वही चीज लिखा है, पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन वो क्या है, वो है वैदिक मंत्र, ठीक है। और वैदिक मंत्र में कुछ भूल नहीं होना चाहिए, या बाथरूम में बैठकर गुनगुना नहीं सकते, हरे राम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो है महाप्रभु ने जो दिया सरल भाव से, जो इसमें कोई अपराध नहीं होगा आपका, किसी भी क्षेत्र में आप हरे कृष्ण बोल सकते हैं। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है मंत्र हरे कृष्ण से जो शुरू होता है, इसमें कहीं पर कुछ अपराध का नामो निशान नहीं है। लेकिन वो जो वैदिक है, वैदिक मंत्र हरे राम से शुरू होता है, उसमें आपका अपराध होगा। इसका हम लोग देखें ना, विभिन्न टाइम में विभिन्न जगह में अगर कोई, हाँ कहाँ पर एक उल्लेख है, कुंती महारानी क्या ही तो कि मंत्र नहीं नहीं, कौन व्यक्ति मंत्र में क्या भूल किया, कुछ प्रेत का ऐसा पूजा कर रहे थे शायद, डाकिनी तंत्र ऐसा कुछ शमशान घाट में, उसमें मंत्र ऐसा था कि हत मतलब तम हत मतलब किसी दूसरे को मारने वाला मंत्र था, लेकिन उसमें मम हत शब्द आ गया। मम हत मतलब मुझे मारो। तो मंत्र का प्रभाव ऐसा है कि वो व्यक्ति जो साधक था, वो साधक को ही मार दिया। वो जो उसमें से जो निकला ना, क्या बोलते हैं उसे, काट्टा, कृत्ता, कृत्ता, जो कृत्ता प्रकट हुआ, कृत्ता जिसको मारने के लिए निकलना था वहां पर नहीं मारे, बल्कि उसको ही मारे जो साधक है, जिन्होंने उसको उत्पन्न किया। क्यों? क्योंकि मंत्र भूल हुआ था, मंत्र सटीक नहीं था। एक वर्ड भी अगर गलत हुआ वैदिक मंत्र में तो आपका नुकसान है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में कोई नुकसान नहीं है। चाइनीज लोग क्या हरे बोल पाते थोड़ी, अले बोलते, अले, अले कितना, अले कितना, अले कितना, कितना कितना, अले 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 लाम, अले लाम लाम लाम, लोग हरे नहीं बोल पाते। तो क्या फिर भी क्या चाइनीज भक्त क्या भगवत धाम नहीं जाते? जाते हैं भाव से। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की फैसिलिटी है जो वैदिक मंत्र में नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, सार जो हम लोग समझे सार कि भगवान हम पर प्रसन्न तभी होंगे जब हम लोग उनके बारे में कुछ स्तुति करें। तो उनके बारे में स्तुति हम लोग तभी कर पाएंगे जब हम लोग ऑलरेडी कुछ कुछ स्तुतियां या भगवान को भक्तगण कैसे स्तुति करते हैं ये थोड़ा कुछ जान पाएंगे। प्रहलाद महाराज की स्तुति, गजेंद्र की स्तुति, गोपी गीत, ये सब। इसीलिए अल्टीमेटली पॉइंट क्या निकला आज के श्लोक के माध्यम से? आज के श्लोक के माध्यम से हम लोग को शिक्षा यही चीज प्राप्त हुआ कि जो भगवान के भक्त ऑलरेडी है वो लोग भगवान से कैसे प्रार्थना किए हैं, उसी प्रकार उनसे शिक्षा प्राप्त करके हम लोगों को खुद भगवान की महिमा का कीर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, हम यहाँ पे मुरारी को ओवरव्यू देने का या नृसिंह कथा सुनाने का चांस देते हैं, तो क्या मुझे नृसिंह कथा पता नहीं है? क्या बाकी भक्तगण को क्या नृसिंह लीला के बारे में पता नहीं है? लेकिन फिर भी उनसे हम लोग क्यों सुनते हैं? ताकि वो जो बोल रहे हैं भगवान नृसिंह की कथा, उसमें डायरेक्ट नृसिंह देव सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं उनकी वो प्रार्थना को, उनकी वो लीला को। तो इससे भगवान उन पर प्रसन्न होंगे। और हम लोग जो एक शुद्ध हृदय से जो कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं उससे हमारा फायदा है। क्योंकि वर्तमान में लोग तो बहुत सारे लोग विभिन्न तरह से कृष्ण कथा, भागवत कथा बोलते हैं, लेकिन अगर उसका हृदय शुद्ध नहीं है तो हम लोग कॉन्टामिनेटेड हो जाएंगे। लेकिन मुरारी अभी बच्चा है, अभी उनका हृदय जो है बहुत कोमल है और शुद्ध है, निर्मल है, कोई कूटनीति, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। व्यक्ति जैसे 11 साल के ऊपर होता है ना, 11 साल के बाद वो कूटनीति भरता है। अभी कितना उम्र है मुरारी का? 5। 5+ है प्रभु जी। 5+? हाई प्लस। अच्छा, बहुत सुंदर, हाँ समझ गए। तो अभी उनका 5 वर्ष है, इसीलिए उनका भी मुख से जो भी बात निकलेगा ना वो परम सत्य होगा, जिसमें कोई कूटनीति, कोई चाल, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक दार्शनिक ने कहा ना, जैसे ही 11 साल पार होता है बच्चे का, उसके दिमाग में कूटनीति भरता है और संघ का प्रभाव होता है। तो जो भी है, तो अल्टीमेटली
ये जो हम लोग उनसे जो नृसिंह कथा जो श्रवण किए वो प्योर था, वो शुद्ध था। इसीलिए हम लोग को साधु संग इस प्रकार करना है, ना किसी को बच्चा मानना। महाप्रभु क्या बोले हैं कि बा विप्रो के ब्यान्यासी शूद्र के ने नोय जय कृष्ण तत्व बेता से गुरु होय। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई शूद्र हो या चंडाल हो, जय कृष्ण तत्व बेता से गुरु होय। अगर वो कृष्ण कथा जानता है, अगर वो कृष्ण तत्व विज्ञान जानता है तो वो गुरु है ना। तो इसीलिए हम लोग मुरारी से श्रवण किए, और मुरारी तो कृपा भी किया ना। मुरारी कृपा करेंगे हम सभी भक्तों को, ताकि हम सब भी थोड़ा आपके जैसे कृष्ण कथा बोल पाए, है ना। बोल पाएंगे, कृपा कर रहे हैं ना हम सबको, कृपा आप कर। कृपा कीजिए ना प्रभु जी, आप हमसे बड़े हैं। नहीं, कूटनीति मत घुसाइए अपने मस्तिष्क पर। आप बताइए सरल मन से, आप हम सबको कृपा करेंगे, सभी ग्रुप के भक्तों को? बोलो। ये तो भगवान करेंगे, हम थोड़ी ना भगवान हैं। इतना 5 साल से ही तो आपका चालाक शुरू हो गया रे। मुरारी क्या होगा तो बहुत सुंदर चालाक है मुरारी, हम लोग को कृपा देना नहीं चाह रहे, सब कुछ अपने पास रखेंगे अकाउंट में ना। इसी को थोड़ा ट्रांसफर करो फोन पे, गूगल पे में, भक्ति का। हाँ, सब कुछ अपने अकाउंट में रखने से चलेगा? ठीक है, तो भगवान बहुत कृपा करेंगे। गीता माता जी आपको आशीर्वाद दिए, सुने आप? गीता माता जी आपको क्या बोले? गीता माता जी आपको आशीर्वाद देके चले गए, क्या बोले बताओ तो? आगे बढ़ेगा, बोली तो माता जी, बोलो। क्या बोले? क्या बोली? आशीर्वाद दी और क्या बोलेंगी? सामने देखो। आशीर्वाद दिया कि खूब भक्ति करो और भक्ति में आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसीलिए आपको आगे बढ़ना है, भक्ति करना है। तो आज जैसे आपकी जो मौसी है ना, उन्होंने जैसे आज ओवरव्यू प्रदान की, ओवरव्यू, तो इससे ही आपको कल बोलना है। आज जो हमारे क्लास में सुने वैसे कल बोलना है, चेष्टा करना है 2 मिनट 5 मिनट, ठीक है। अब कल क्या कथा सुनाना है प्रभु जी? कल क्या सुनाना है वो आप एक कुछ सिलेक्ट करके रखना है कि मुझे क्या सुनाना है, आप तैयार करके रख लेना। भगवान के तो अनंत लीला है, उनमें से कोई भी एक लीला सुनाना है, ठीक है। कोई भी एक घटना सुनाना है, चाहे सबरी का बेर, अहिल्या उद्धार, पूतना वध, कितना कुछ लीला है भगवान के, छोटे छोटे टॉपिक। 5 मिनट में एक सुंदर भगवान का लीला हो जाता है बोलना। तो इस प्रकार 5 मिनट 10 मिनट में आप बोल सकते हैं रोज एक एक लीला। हाँ जी। और तो ठीक है। प्राण मोहन प्रभु जी, आज लाइट नहीं है क्या प्रभु जी? अच्छा, तो आज का थोड़ा हाँ, देवघर निकलना है प्रभु जी। अच्छा, तो हमारे बीच में अभी ओनली 6 मिनट टाइम है, 6 मिनट समय है। जी प्रभु जी। तो 6 मिनट समय है, तो इस विषय में अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हमारे विश्वनाथ प्रभु जी तो पधारे 2 घंटे के बाद, अल्टीमेटली आ ही गए। जी प्रभु जी। चलिए, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। आज कहाँ गए थे प्रभु जी? एक स्लैब
वो स्लैब डालना है, स्लैब। ओ अच्छा अच्छा। तो वो मिस्त्री आया था। ओ ठीक है। मुरारी या माता जी कुछ प्रश्न है? हमारे पास ओनली 5 मिनट 12 सेकंड है समय। प्रभु जी हम लोग भगवान के पास ही क्यों नहीं रहते हैं? क्या क्या? फिर से बोलो। भगवान का पास क्यों नहीं रहते? वो बोलता है, पूछा। भगवान के पास क्यों नहीं रहते? तो भगवान के पास ही तो है। चलिए इसका 2 आंसर है मुरारी। पहला जो है जैसे विश्वनाथ प्रभु जी बताए कि हम लोग भगवान के पास ही है, मतलब हमारे हृदय में तो भगवान है ही। भगवान बोलते भगवत गीता में सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। इसका मतलब आत्मा और परमात्मा हृदय में एक साथ रहते हैं, पहला। और दूसरा जो है कि हम लोग भगवान के पास क्यों नहीं रहते, दूसरा आंसर ये है क्योंकि हम सब जीवात्मा पहले भगवत धाम में थे, भगवान के साथ थे। लेकिन जीवात्मा मतलब हम सब चाहे कि नहीं, आप तो गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, अपने आप को हीरो बनाते, उन सबको हीरोइन बनाते हैं, तो मैं भी ऐसा करूं। तो भगवान बोलते वो ऐसा करने की इच्छा है तब तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एकमात्र मैं ही परमेश्वर हूँ। तो अगर आपको मालिक बनना है तो आपके लिए एक दूसरा दुनिया बना के रखे हम, चलो वहां पे जाना है। बोले कि हाँ मुझे मालिक बनना है, तब यहाँ पे भगवान भेज देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पत्नी होता है, हीरोइन होती है, और जो पति होता है वो हीरो होता है। दूसरे एक दूसरे वाला गाना गाते हैं। हाँ ठीक इस प्रकार करके बच्चे नाती पोते घर का मालिक बन जाते हैं। जैसे वो चाहा था इसे भगवान ने पूरा किया। तो ये 2 आंसर है। तो अभी पॉइंट जो है कि हम लोग भगवान के पास क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान को खुद अपनी इच्छा से छोड़ के आए हैं, इसीलिए हम लोग भगवान के पास नहीं रहते। लेकिन फिर भी भगवान क्या किया हम सबके लिए कि चलिए आप हमें छोड़कर तो आए हैं, तो अगर पुनः मुझे प्राप्त करना है तो ये प्रोसेस है, इस रेलवे लाइन में आ जाओ, ट्रेन में चढ़ो और सीधा मेरे पास पहुंच जाना। तो ट्रेन लाइन क्या है? ये भक्ति का मार्ग है। ये भक्ति का मार्ग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, श्रीमद् भागवतम का पाठ, इसके माध्यम से हम लोग भगवान के पास पुनः आ सकते हैं। ठीक है, 2 आंसर है इसका। पहला आंसर क्या कि हम लोग भगवान के साथ ही है, भगवान से बिछड़े नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो है ना वो कृष्ण है और वो हमारे हृदय में है। इसका मतलब भगवान से हम लोग दूर नहीं है, भगवान हमारे साथ है। और दूसरा आंसर ये है क्योंकि हम लोग भगवत धाम में नहीं है, हम लोग भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवत धाम को पसंद नहीं किए। ठीक है, पूरा क्लियर समझे? जी। भूमिका का क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी मेरा कोई प्रश्न नहीं, हम बस मुरारी का सुन रहे थे प्रश्न। ओह अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। विभा माता जी का जैसा ही उनकी लड़की भी है ना, भक्तिमती दोनों। और विभा माता जी का पिता जो है वो है भक्ति का मूल स्रोत, जो सबको थोड़ा थोड़ा पानी देके पौधा को उगा के भक्ति दे दिया। तो चलिए ये सब माता जी, ये जो आपका मौसा, ये जो मुरारी है वो आपकी अपनी बहन का संतान है ना? जी जी। ओ तो देखिए आपका पिताजी जो है ना वो भक्ति को पूरा एकदम सिंचन करके रखे हैं कि सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थोड़ा थोड़ा बहुत, नाती पोता बच्चा बच्ची एवरीवन सबको। तो मुरारी और कोई क्वेश्चन है? नहीं है? कल तो ठीक है। बोल रहा था कि हमको प्रभु जी से बहुत ये लग रहा था, पहली बार न मिले थे इसलिए हम नहीं बोल पाए थे। पहले आप नहीं न मिलाए हमको, पहली बार न मिलाए हैं। अच्छा चलिए। प्रभु जी आज हम लोग को प्रसाद मिला जगन्नाथपुरी का। ओह अच्छा। राकेश भैया आए थे, हमको प्रसाद दिए, हमको और बगल वाले प्रभु जी को। बहुत सुंदर। चलिए विश्वनाथ प्रभु जी क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा है तो वो जो प्रश्न कर रहे हैं ना, जो भी प्रश्न किए हैं, मैं 2 दिन की प्रश्न सुना उसका,
वो प्रश्न सटीक ठीक प्रश्न कर रहा है, मतलब उसका जानने का इच्छा है। जो भी प्रश्न करने वाला का साथ वो समझ जाते हैं जो वो क्या जानने चाहता है, तो उसका इच्छा है, ठीक है, उसका प्रश्न आता है। तो हम लोग वांछा कल्पतरु करें, हमारे पास आधा सेकंड समय है, 30 सेकंड। हाँ जी जी जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा